ओडिशा में भीषण रेल हादसा, एक के बाद एक भिड़ी 3 ट्रेनें। आखिर कैसे हुआ इतना खौफनाक हादसा? क्या है इन तीनों ट्रेनों की टक्कर की कहानी और कौन है इसके पीछे का मास्टरमाइंड? किसकी गलती से हुआ इतना दर्दनाक हादसा? तो दोस्तों जानेंगे इसी वीडियो पे। ओडिशा के बालासोर में हुआ रेल हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस दर्दनाक हादसे में 288 से अधिक जानें गई और 1200 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इस हादसे के बाद हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल आता है कि आखिर 3 ट्रेनें एक के साथ एक आपस में कैसे टकरा गईं? तीनों ट्रेनों में आपस में कैसे टक्कर हो गई? इन सवालों के जवाब हर कोई तलाश रहा है। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले यह हादसा बालासोर रेलवे स्टेशन के नज़दीक बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन के पास हुआ। हादसे के समय आउटर लाइन पर एक मालगाड़ी पहले से ही खड़ी हुई थी। हावड़ा से आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस बहनागा बाजार से 300 मीटर पहले ही खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई और डिरेल हो गई। यह हादसा इतनी तेज़ी से हुआ कि कोरोमंडल का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। इसके साथ ही कोरोमंडल की पीछे की बोगियां तीसरे वाले ट्रैक में जा गिरी, जिस ट्रैक पर पहले से ही हावड़ा बेंगलुरु ट्रेन जा रही थी। और इसी तरीके 3 ट्रेनें आपस में एक दूसरे का शिकार हो गई हादसे का। तो दोस्तों सवाल ये है कि जब पहले से ही मालगाड़ी आउटर लाइन पर खड़ी थी तो उस ट्रेन पर, उस ट्रैक पर कोरोमंडल क्या कर रही थी? तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात ये है, 6:55 पर कोरोमंडल एक्सप्रेस, ठीक यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ये कोरोमंडल एक्सप्रेस आई और यहाँ से लूफ लाइन पे चली गई। लूफ लाइन पर मालगाड़ी पहले से खड़ी है, लूफ लाइन पर, जी हाँ लूफ लाइन पर। यहाँ पे देखिए इंटरचेंज होगा, इंटरलॉकिंग जो है वो चेंज हो जाएगा कोरोमंडल का, और यहाँ से लूफ लाइन पर जाकर वो चली गई। कोरोमंडल का रूट क्या था? मेन लाइन पर जाने का था। कोरोमंडल मेन लाइन से जा रही थी, लेकिन मालगाड़ी कहाँ पर खड़ी थी? लूफ लाइन पर खड़ी थी। मालगाड़ी लूफ लाइन पर खड़ी थी और अचानक कोरोमंडल का इंटरचेंज हुआ, जिसकी वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई। कोरोमंडल एक्सप्रेस के कितने डब्बे, कितने कोच क्षतिग्रस्त हुए? तो दोस्तों आंकड़ा ये है, B2 से B9 पलट गए थे। B2 से B9 जो कोच थे वो पलट गए थे। वहीं A1 से A2 कोच भी ट्रैक पर पड़े हुए थे। B1 कोच के साथ साथ इंजन पटरी से उतर गया था और ऊपर चढ़ गया, और कोच H1 और GS ट्रैक पर ही पड़े रह गए। तो आइए दोस्तों चलते हैं डिविजनल रेलवे मैनेजर जो कि रिंकेश रॉय जो हमारे साथ है, तो उनसे बात करते हैं। और सर ये कैसे हुआ सर, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ और कैसे रेलवे का जो फेलियर है वो सर कैसे मेन लाइन से रूट डाइवर्ट हो गया, लाइन डाइवर्ट हो गई और कोरोमंडल जो है वो चली गई लूफ लाइन पे, जबकि वहाँ पर खड़ी थी। तो सर ये किसका फेलियर आप कहना चाहेंगे? तो उसका प्री कंडीशंस जो होता है, रूट सही से सेट हुआ, सब कुछ ठीक है, तभी जाके सिग्नल ग्रीन होता है। अगर इसमें कोई भी एक चीज में गड़बड़ी है तो सिग्नल कभी भी टेक्निकली ग्रीन हो ही नहीं सकता, तो वो लाल हो जाता है, अनलेस एंड अनटिल कोई उसको टेम्पर ना करे, मतलब कोई फिजिकली जाके उसको टेम्पर ना करे। तो यही बात है कि जो हमारे LT साहब थे और जो ड्राइवर साहब थे, तो इनका वो पूरा, और जो हम लोग का एक सिस्टम होता है उसको डेटा लॉगर, तो वो स्टेशन में गाड़ी का सिग्नल, ईच इवेंट सिग्नल कब दबाया वो टाइम आपका रिकॉर्ड होता है, वो स्क्रीन में दिखता है, वो रिकॉर्डेड रहता है। तो वो डेटा लॉगर से पता चल रहा है कि सिग्नल एक्चुअली ग्रीन था, और जिस तरीके से वो गाड़ी लूप में गया और पीछे से एक आयरन और ट्रेन जो कि 6000 टन का लोड है, तो आप सोच सकते हैं कि ये पैसेंजर ट्रेन आके एक 6000 टन ट्रेन को, मतलब आप सोचिए 6000 टन दीवार, आयरन का दीवार को आके मारा। तो ये जब ग्रीन मिला है ये संभव ही नहीं है, टेक्निकली ये असंभव है, अनलेस कोई इसको टेम्पर ना